एक छोटे से जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियाँ रहा करती थी, लेकिन उसी जंगल में एक बड़ा सा भी हवेली रहा करता था। उस हवेली में कोई नहीं जाने की बात कर रही थी। हर लोग बात कर रहे थे उस जंगल में जाने की, लेकिन कोई नहीं जा पा रहे थे क्योंकि जंगल भी घना हो गया था। क्योंकि उस जंगल में एक दो नाग नागिन रहा करते थे वही उसी हवेली में। वही बात करें तो सूर्योदय होने के बाद वो नाग नागिन दोनों सूर्योदय की तपस्या करते थे। सूर्य की रोशनी से अपनी शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते थे और बोलते थे उन दोनों ने, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा तपस्या करने के बाद धीरे धीरे सुबह सूर्योदय होने लगते हैं। धीरे धीरे फिर वो दोनों तपस्या में काफ़ी अच्छा खासा तपस्या कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह होने लगते हैं। सुबह होते होते वो दोनों की तपस्या ख़त्म होने लगते हैं। फिर सुबह होते ही सारे पशु पक्षियाँ खाना ढूंढने निकलते थे और उसी समय खेलते कूदते भी थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब नाग नागिन सूर्योदय की तपस्या कर रहे थे तभी वहाँ पर काला कौवा आ जाता है और लगातार अपने दोस्तों को बुलाने लगते हैं और उसके कारण नाग नागिन को काफ़ी ज़्यादा उस पर दिक्कत होने लगती है उसकी आवाज़ से। और नाग नागिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उसका आवाज़ से। तभी नाग नागिन गुस्से में आकर उस काला कौवा को अपने जादू से उसको पत्थर बना देते हैं और वहीं पर एक मेढक भी आने लगते हैं और वहाँ नागराज के ऊपर वो दो मेढक भी चाप जाती है। तभी नागराज भी उस गुस्से में उनको बोलता है, अभी तो मैं तेरी को बताता हूँ, तूने इतनी साहस तेरी ऊपर मेरे ऊपर चढ़ जा रहा है, अभी मैं तुझको बताता हूँ। तभी मेढक को भी नागराज ने अपनी शक्तियों से उसको भी पत्थर बनाने के लिए बोल देता है। फिर वो मेढक को भी अपने शक्तियों से उन मेढक को भी पत्थर बना देता है। फिर बना देने के बाद अपनी उसी समय वह अभी टुन टुनी चिड़िया आ जाती है और वो देखकर चौंक जाती है। मेढक को पत्थर देख वो बुरी सी हालत उसकी हो जाती है। फिर अचानक उसके मुंह से जो फल था वो छूट जाता है। वहीं नागराज के सामने वो फल धीरे धीरे गिर जाता है। तभी वहाँ पे नागिन बोलती है, हमारे तपस्या में आज इतनी बाधा क्यों हो रही है? हम इतनी ज़्यादा तपस्या कर रहे थे, उस दिन बाधा नहीं हो रही थी, लेकिन आज हमारी तपस्या में बाधा क्यों हो रही है? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, आज बाधा क्यों हो रही है? तभी टुनी चिड़िया बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं समझ पाया, आप लोग के तपस्या में थोड़ी दिक्कत हो गई। मैं मेढक को पत्थर देख इस प्रकार मेरे फल को गिर गया, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया कर मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो मुझे। तभी वहाँ पर एक शिकारिया पहुँचता है और वो उन टुनी चिड़िया को मारने के लिए कोशिश करता है और वो टुनी चिड़िया को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे नागिन आने लगता है धीरे धीरे और उसे सबक सिखाने के लिए। तभी वहाँ पे नागिन उसे हा वो जो रहने वाला है वो हंसने लगता है। फिर नागिन उसको बोलता है, अरे दुष्ट, तुम यहाँ से चला जा, इसको इन्हें क्या तुमको बिगाड़ा है, क्यों मार रहा है? तभी दुष्ट वहाँ पे दुष्ट को मारने चला जाता है। नागिन उसको डस लेता है उसको। फिर वहाँ से वो बोलता है, अरे बाप रे, मैं मर गया, मेरे को मार दिया नागिन ने। फिर वो मरने लगता है। फिर टुनी चुनी बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, वाह आप कितना अच्छा है, हमको बचा लिए, आपके मैं सदा आभारी रहूँगा। यही कहकर टुनी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने के बाद फिर वहाँ से वो जाने के लिए वो चला जाता है। फिर धीरे धीरे वहाँ रात हो जाती है। तभी रात में उन जंगल में दो साधु आते हैं। उन दो साधु आते आते वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है। तभी उन साधुओं को काफ़ी ज़्यादा उस रोशनी पर बातचीत करते हुए बोलते हैं, अरे भैया, वहाँ पे देखो रोशनी दिखाई दे रही है, क्यों ना इस रोशनी को देखा जाए? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इस रात में इतनी ज़्यादा रोशनी यहाँ पर कौन जलाएगा, चलो देखते हैं।
फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा बातचीत करने के बाद यहाँ पे वो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे जब पहुँचता है तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा हवेली है और वहाँ दो नाग नागिन रहते हैं। तभी दो नाग नागिन देखकर उन दोनों को हैरान सा हो गया। इन नाग नागिन ने इस दिन की बहुत अच्छी तपस्या होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की शक्ति बढ़ गई थी। इन दोनों बातचीत करते हुए इन दो तपस्या वालों बूढ़ों ने देख लिया, तांत्रिकों ने। अरे भैया ये देखो नागमणि, ये दोनों अगर मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्यों ना इस नागमणि को ले लिया जाए। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहा है छोटू, इस नागमणि को हम ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं ले पाएंगे। क्यों ना इसको सुबह में लिया जाए, अभी छोड़ दो, बाद में बात करते हैं इस नागमणि को, क्योंकि सुबह में इसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। ठीक है भैया, बाद में लिया जाएगा। तभी वो दोनों तपस्या करने लगते हैं। वहीं रात में तपस्या करते 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 वो दोनों पूजा पाठ किया करते हुए सुबह हो जाते हैं। फिर सुबह हो जाने के बाद वो दोनों बीन बजाने लगते हैं, अपनी नाग नागिन को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। फिर नाग नागिन धीरे धीरे वहाँ पर आ जाती है और उससे नागिन बोलती है, बंद करो, इससे मेरी बहुत तकलीफ हो रही है, कृपा करके बंद कर दो, हमने क्या तुम्हें बिगाड़ा है। तभी वहाँ पे नाग गुस्सा अगर बोलता है, हमें तकलीफ मत दो वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वहाँ पे तांत्रिक लोग बोलता है, ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन मुझे जो चमकदार नागमणि है उसे मेरे को दे दो, नहीं तो मैं अन्यथा मैं आप लोग को बीन बजा कर जान मार डालूंगी। तभी नागिन बोलती है, अरे भाया मैं दे देता नागमणि, लेकिन मेरी नागमणि दे देने से आप लोग को मेरी जीवन ही नहीं रहेगी, तो फिर नागमणि आप लोग को कैसे दे दूं मैं। फिर ये बातचीत करने के बाद साधु बोलता है, ठीक है, अगर नागमणि नहीं दे रहा है तो मैं फिर से बीन बजाऊंगा, चाहे आप लोग जैसा हो मर जाए, मेरे को तो नागमणि चाहिए। ये दोनों बोलते बोलते बहुत देर हो जाने के बाद साधु संत से बहुत ज़्यादा भिड़ते हुए दोनों नाग नागिन फिर से बीन बजाने लगते हैं साधु जी। और सब बीन बजाते बजाते तभी वहाँ पे टुन्नी चिड़िया पेड़ पर सारी बातें और सारी ये सब देख रही थी वहीं पे टुन्नी चिड़िया। फिर टुन्नी चिड़िया को एक समझ में आई कि क्यों ना उसके सारे साथियों को सब समझाया जाए और बुलाया जाए। तभी वहाँ पे वो चला जाता है और टुन्नी चिड़िया सारी बात चील और तोते को सारी चीज़ बताते हैं। और बताने के बाद फिर वो सब चारों तोते बाज चील सभी लोग वहाँ पे चला जाते हैं। फिर जाने के बाद वहाँ देखता है कि और वहीं उसके बाद टुन्नी वहाँ पे बाज आकर उसकी बीन को छीन लेता है साधु जी का। फिर वो बजाने ही उसका छूट जाता है। तभी वहाँ पे टुन्नी चिड़िया और तोता जा कर के उस जो साधु ने पूजा की थी उस आग को वही साधुओं में फेंक देता है। तभी वो साधु दोनों ने, अरे बाप ये तूने क्या किया, मेरे को मत जलाओ, ये तूने क्या किया। ये दोनों फिर चल जाते हैं, दौड़ते दौड़ते भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों नाग नागिन ने उसे बोलता है, अरे टुनी चिड़िया, तूने मेरी जान बचाई है, बोलो तो मैं आज मैं कुछ देना चाहता हूँ, तुमने मेरी जान बचा कर मैं तेरा सदा के लिए आभारी बना हुआ रहूँगा। तभी यह बोलकर उसे नागिन भी बोलती है, हाँ टुनी चिड़िया, तूने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुमरे से मैं तुम्हें जान छोड़कर काफ़ी अच्छा किया था। तभी ये दोनों बहुत ज़्यादा बात करने के बाद टुनी चिड़िया उससे बोलता है, अरे नागराज जी, आप ही कुछ ना चाहिए हमें, कृपा करके आप सारे जो मेरे साथी जो है मेढक और मेरे काला कौआ, उनको जो आपने पत्थर बनाया है उनको कृपा करके फिर से जीवन दान दीजिए। हाँ दे दीजिए महाराज। और फिर वहाँ पे बाज भी बोलता है और तोता भी बोलता है। फिर बोलने के बाद वो दोनों नाग नागिन बोलता है, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग जैसा बोलेगा वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर से वो दोनों बहुत चीज़ बात हो जाने के बाद फिर वहाँ से जो मेढक को बना देता है, फिर से अपनी जीवन दान दे देता है और चील को कौवों को भी जीवन दान दे देता है। फिर वो दोनों की खुशी हंसी ज़िंदगी सारे लोग रहने रखते हैं एक ही जंगल में। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिला जरूर बताइए।